आपको मुबारक दूंगा कि आज आप हमारे पास यहाँ आए हैं और इस कवरेज को कवर करने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 24/12/2024 को बसपा ने पूरे भारत देश में प्रोटेस्ट किया है और उस प्रोटेस्ट को जो है पूरे देश में नीले झंडे में आपने देखा होगा कि तब्दील हो गया। जो ये टिप्पणी, जो ये शब्दावली आपने देखी थी, जो कि पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर, हमारे इस देश के होम मिनिस्टर ने की थी, उस शब्दावली की वजह से आज पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है वो आपको ख़राब होती दिख रही है। इस शब्दावली की वजह से हमारे जो दलित वर्ग है, SC ST OBC है, उसको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा मिली है और कहीं न कहीं हमें बहुत दुख हुआ कि उस संविधान के मंदिर में, जिस संविधान के मंदिर को बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान से चलाया जाता है, उसी संविधान के मंदिर में इस तरह की टिप्पणी की गई और जिस तरह से वो शब्द जो है उच्चारण किए गए, उससे साफ उनका चरित्र जो है वो झलकता है। मैंने पहले भी ये मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात रखी थी कि देखिए, कौन किसका पैगंबर है, कौन किसका भगवान है, ये आप किसी को आप बता नहीं सकते किसको आप मानते हैं। यहाँ बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनको हम अपना पैगंबर मान के चलते हैं और हम जो लोग हैं वो हम बाबा साहब को अपना पैगंबर, अपना मसीहा, अपना परमात्मा, भगवान सब मानते हैं। दो टाइप के जो हैं वो आप देखिए, 1947 से पहले हमारे क्या हालात थे और फिर उसके बाद 1947 के बाद जब संविधान जो है वो हमारे भारत का संविधान बना, बाबा साहब ने इसको जो बनाया, उसके बाद के जो हालात थे और जो हम लोगों के खासकर दलित वर्ग के, SC ST OBC के, माइनॉरिटी के जो हालात थे, बाबा साहब ने सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने स्त्रियों के लिए काम किया, उन्होंने लेबर वर्ग के लिए काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो लगातार वो काम करते रहे। और आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे एक पर्टिकुलर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं आहत हुआ, हमारा पूरे भारत देश का जितना भी ये बहुजन समाज है उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया है और हमने इस प्रोटेस्ट में जो 24/12/2024 को हमारी माननीय बहन मायावती जी ने हमें जो दिशा निर्देश दिए थे कि आप पूरे भारत में जो है इसका प्रोटेस्ट करें और पीसफुल तरीके से संवैधानिक तौर पर अपना प्रोटेस्ट जो है हर जिला में जाकर अपना मेमोरेंडम दें, हर DC को मेमोरेंडम दें। और हमने स्टेट यूनिट मिलकर, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी जितने भी थे, वाइस प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर, हम सब ने मिलकर डिपकॉम को अपना मेमोरेंडम दिया था कि जो उनके माध्यम से प्रेसिडेंट को पहुँचाया जाए और इसमें इनको डायरेक्ट किया जाए कि भाई वो माफ़ी मांगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि उनकी मंशा माफ़ी मांगने की है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में एक प्रावधान रहता है कि अगर आपकी टिप्पणी गलती से आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द उच्चारण हो जाते हैं जो आप नहीं कहना चाहते, तो आप 48 घंटे के अंदर अंदर वो अपने शब्द, जहाँ वो अपने रिटर्न में जो भी अपने डॉक्यूमेंट दिया उसको वापस लेके उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 48 घंटे के बाद भी इसको वापस नहीं लिया, ना ही इस शब्दावली को चेंज करने की कोशिश की, ना ही उन्होंने इसके बारे में कोई ये बताया कि ये चीज़ें जो है गलती से हुई हैं। बस जो टिप्पणियाँ हो रही हैं, जो उनकी पार्टी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हम बहुत बाबा साहब की इज़्ज़त करते हैं, वो सारा झूठ है, उनका चरित्र सामने आ चुका है। मैं आपके माध्यम से यही बताता हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर उनको पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो इससे साबित होता है कि वो संविधान को मानते ही नहीं और ना ही संविधान रचयिता को मानते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस संवैधानिक पोस्ट पे वो बैठे हैं उनको वहाँ से त्यागपत्र दे दें।